नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। उत्तर प्रदेश का संभल जो पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा को लेकर अब तक सुर्खियों में था, लेकिन अब यही संभल हिंदुओं के नए तीर्थ स्थल के रूप में उभर चुका है। जिस संभल का जिक्र स्कंद पुराण में है, उस संभल को अब उसी सनातनी स्वरूप में लौटाने की तैयारी हो रही है। जिस संभल के 3 कोनों पर 3 मंदिर और इनके बीच 87 देव तीर्थ और 5 महातीर्थ की मान्यता है, आज उस संभल में सनातन के वैभव और गौरव को फिर से स्थापित करने की तैयारी हो रही है। अब तक 60 देव तीर्थों की खोज हो चुकी है और 44 से अतिक्रमण हटाया जा चुका है और अब संभल नगरी में महाशिवरात्रि पर संबलेश्वर महादेव के जलाभिषेक की विराट स्तर पर तैयारी हो रही है। कहा जा रहा है कि यहां बड़ी संख्या में महादेव के भक्त जुटेंगे और अब संभल में कल की अवतार से पहले हर हर महादेव का जयकारा गूंजेगा। तो संभल पर एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। संभल से महाशिवरात्रि पर बड़ी खबर, अंतिम चरण में महाशिवरात्रि की तैयारियां। प्राचीन संभलेश्वर मंदिर, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हजारों की संख्या में कांवड़ियों के आने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है और 26 फरवरी को हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे, तो उनकी चाक चौबंद इंतजाम व्यवस्था भी करनी है। तो देखिए, प्रशासन वही कर रहा है। डीएम ने तैयारियों का जायजा लिया। यहाँ पर देखिए, पूरे दलबल के साथ पूरा जायजा लिया जा रहा है। यहाँ पर प्राचीन मंदिर में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पूजा की जाएगी। अब देखिए शिवरात्रि की तैयारी कैसे है, अधिकारी, डीएम सब लोग पहुंचे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं कि भीड़ आएगी तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा। प्राचीन शिव मंदिर में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 26 फरवरी को श्रद्धालु जल चढ़ाएंगे। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि संभल में आखिर महाशिवरात्रि को लेकर क्या क्या खास इंतजाम किए गए हैं और कैसे प्राचीन संभलेश्वर मंदिर में पूरे संभल को जल तीर्थ बनाने की तैयारी की गई है। अब ये जान लीजिए आप। तो देखिए, संभल में महाशिवरात्रि को लेकर वहां का प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से मुस्तैद है। संभावना जताई जा रही है कि महाशिवरात्रि के दिन संभलेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए हजारों की संख्या में कांवड़िए पहुंचेंगे, बोल बम बोलते हुए। प्राचीन शिव मंदिर में बड़ी संख्या में शिव भक्त जल भी चढ़ाएंगे और हाल में प्रशासन ने महादेव के इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था और अब महाशिवरात्रि को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और खुद संभल के डीएम राजेंद्र पैसिया ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। आपको बता देते हैं कि ये मंदिर खग्गूसराय इलाके में मौजूद है। ये जो आप मंदिर यहाँ पर ऐसा देख रहे हैं ना, ये खग्गूसराय इलाके में मौजूद है, जिसे अब किले में तब्दील कर दिया गया है। और ये जो इलाका है पूरा, ये मुस्लिम बाहुल इलाका है। ये पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल, और अब महाशिवरात्रि से पहले तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया और इसके जरिए प्रशासन ने बेझिझक श्रद्धालुओं को जल लाने और भगवान शिव के जलाभिषेक करने का संदेश भी दे दिया है। महाशिवरात्रि से पहले संभल के खग्गूसराय में बने उस मंदिर को, जिसे प्रशासन ने रिस्टोर किया था, जीर्णोद्धार हुआ था और उसके बाद हजारों की संख्या में लगातार श्रद्धालु आ रहे थे। यहाँ पर कांवड़ लेकर आने वाले शिव भक्तों को लेकर प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मौके पर संभल के जिला अधिकारी और एसडीएम जो हैं वो पहुंचे हैं। साथ में पुलिस अमला है और लोगों के मन में इस बात को लेकर जाहिर तौर पर भरोसा पैदा करना है कि वो यहाँ पर बेझिझक बेधड़क पहुंच सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन न सिर्फ जल चढ़ा सकते हैं बल्कि कांवड़ लेकर आने वाली, चूंकि बड़ी संख्या में लोग गंगा नदी से यहाँ पर कांवड़ लेकर पहुंचते हैं, तो वो इस मंदिर की तरफ भी रुख करेंगे। वहां पर लेकर जो है फिलहाल तैयारियों का जो जायजा है वो लिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब ये मंदिर जिसको दोबारा से जीर्णोद्धार किया गया, इसके बाद लगातार यहाँ पर लोग जलाभिषेक करने भी पहुंचते थे। साथ ही साथ यहाँ पर एक बने कूप को भी जो है उसको भी रिस्टोर किया गया था और लोग दर्शन करने बड़ी दूर दूर से देश भर से आने लगे थे। लेकिन अब चूंकि 2 दिन बाद महाशिवरात्रि है और ऐसे में बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेकर पहुंचते हैं, ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पर मंदिर है और साथ ही साथ जो कूप है, इसको सुसज्जित करने के लिए, यहाँ पर द्वार बनाने के लिए भी जो तैयारियां हैं वो अब यहाँ पर प्रशासन की तरफ से चल रही हैं और जितने भी बड़े शिव मंदिर हैं वहां पर कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से मेंटेन रखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन की जो नियुक्ति है वो की जाएगी, तैनाती की जाएगी और लोग यहां पर पहुंचकर जाहिर तौर पर जो है वो महाशिवरात्रि के दिन अपनी आस्था श्रद्धा के हिसाब से न सिर्फ जल अर्पण कर सकेंगे, कांवड़ लेके आ सकेंगे, बल्कि सुगमता से दर्शन भी कर सकेंगे। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, संभल।
तो चलिए अब आपको बताते हैं कि संभल में प्राचीन संबलेश्वर महादेव मंदिर कब मिला, कैसे इसका जीर्णोद्धार किया गया। हालांकि टाइम्स फ्रंट ऑफ भारत पर आपने पूरी टाइमलाइन देखी होगी, हर एक तस्वीर हमने सबसे पहले जो दिखाई है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, संभल में पिछले साल अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन को ये मंदिर मिला और इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग से लेकर बजरंगबली तक विराजमान दिखाई दिए थे और संभल में प्रशासन ने पिछले साल बड़ी कार्रवाई की थी। और इसी दौरान ये जो आप ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल यही मंदिर के गर्भगृह में खंडित मूर्तियां मिली थी। बाबा बजरंगी, हनुमान जी महाराज मिले थे, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की मूर्तियां इस पूरे मंदिर में मिली थी। आपको बता दें कि ये प्राचीन मंदिर 70 गज में बना हुआ है और दावा यह किया जाता है कि 400 साल पुराना ये शिव मंदिर है, जो मेन सड़क से कितना करीब 500 मीटर अंदर गली में मौजूद है, मेन रोड से। अब मंदिर के मिलने के बाद प्रशासन की ओर से इसका जीर्णोद्धार किया गया, बहुत अच्छे तरीके से इसकी साफ सफाई की गई और उसके बाद रंगाई पुताई की गई और फिर यहां पर साफ सफाई के बाद पूजा पाठ शुरू हुआ। ये मंदिर जो है ना, ये मंदिर संभल में जिस शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, उससे महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। और हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव, जिन्होंने संभल से हर एक रिपोर्ट आज तक पहुंचाई है, महाशिवरात्रि को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसे लेकर वहां के डीएम राजेंद्र पैंसिया से बात की, तो वो भी आप जान लीजिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया साहब हैं। पेंसिया साहब, महाशिवरात्रि का त्यौहार आ रहा है और जाहिर तौर पर 24 नवंबर की घटना के बाद एक इस तरह की स्थिति की संवेदनशील पूरा जो जिला बना हुआ है, किस तरह की तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई हैं, खास करके संभल में? संभल में स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य है। हमारे यहाँ जितने भी शिव मंदिर है उन पर 100% हमारी टीम ने भ्रमण किया है। वहां पर साफ सफाई करवा दी गई है, कुछ जगह पे रोड मरम्मत करवानी थी वो भी करवा दी गई है। गर्भगृह के अंदर और बाहर की ओर सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। जो 3 मुख्य स्थान हैं, सादत बाड़ी, बेरनी का मंदिर और खगुसराय कार्तिकेय महादेव मंदिर, तीनों के ऊपर हमने विशेष व्यवस्थाएं रखी हैं। वहां पर हम दूसरी बार भी मैं और कप्तान साहब भ्रमण करेंगे और स्थितियां सामान्य हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और जो कावड़ बाहर से आती है और हमारे यहाँ से गुजरती है, तो उनके एंट्री से लेकर के एग्जिट तक हमारी टीम साथ रहेगी, ताकि किसी प्रकार की कोई भी न्यूसेंस उत्पन्न न हो। खगुसराय का जो मंदिर रिस्टोर किया गया था सालों बाद, क्या वहां पर अब इस बार बड़ी संख्या में शिव भक्तों का कावड़ लेकर आना अनुमानित है? किस तरह से प्रशासन देखा? इससे पहले यहाँ पे लगातार जलाभिषेक तो हो रहा है, किंतु कावड़ और कावड़ यात्रा और शिवरात्रि पहली बार आई है, तो संभावनाएं हैं। इसीलिए हमने वहां पे पूरी सुरक्षा भी रखी है, पूरी व्यवस्थाएं भी रखी है और किस तरह से एंट्री होगी, किस तरह से एग्जिट होगी, वो भी हमने प्लान किया है वहाँ। चलिए, तो कुल मिलाकर किसी तरह के अफवाह को फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन महाशिवरात्रि जैसे बड़े महापर्व के लिए और खास करके वो इलाके जहां पर इस बार खास करके कांवड़ियों की संख्या दिखाई देगी, जिला प्रशासन की तरफ से एक बड़ी तैयारियां कर ली गई हैं। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, संभल। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर संभल के इस प्राचीन मंदिर के साथ हुआ क्या था और कब से इसके कपाट बनते, ये भी तो आपको जानना होगा ना। तो देखिए, संभल में 1978 के दंगे के बाद से मंदिर के गेट पर ताला लगा हुआ था। दंगे के बाद इस जगह से हिंदुओं ने पलायन शुरू कर दिया था। सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, सुरक्षित उनको महसूस कराया नहीं जा रहा था और हिंदुओं के पलायन के बाद से मंदिर पर ताला लग गया। अब ये शिव मंदिर, ये जो आप शिव मंदिर देख रहे हैं, मुस्लिम बाहुल इलाके खगुसराय इलाके में मौजूद है और पिछले साल अतिक्रमण हटाने के दौरान ये मिला। पिछले साल दिसंबर में मंदिर जर्जर हाल में मिला था, बहुत जर्जर हाल में था। 46 साल बाद मंदिर का ताला खोला गया। 1976 और 1978 में यहां 2 बड़े दंगे हुए थे। संभल में हिंदुओं पर अत्याचार का बहुत लंबा इतिहास रहा है और नवभारत ने वो हर एक पन्ने को आपके सामने रखा है। 1-2 बार नहीं, संभल में 14 बार दंगे हुए थे, 14 बार। और हर बार के दंगों में हिंदुओं को शिकार बनाया गया। और अब एक बार फिर मंदिर खुलने के बाद श्रद्धालुओं का यहां पर आना शुरू हो चुका है। पूरे देश भर में महाशिवरात्रि पर्व की धूम है। संभल जिले में भी और संभल जिले से होकर भी जो कांवड़िए हैं, जो वो लगातार जो हैं वो गुजर रहे हैं जल भरकर। यहाँ पर तमाम भोले के जो भक्त हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग जल भरकर? सूरपुर। सूरपुर से। कहाँ जाएंगे, जल चढ़ाएंगे? जयराम नगर।
जयराम नगर। कैसा अनुभव रहा आपको अभी तक? बहुत अच्छा, प्रशासन की तरफ से चीजें मिली? बहुत अच्छा, सब चीज की अच्छी व्यवस्था थी। प्रशासन ने इस बार जगह जगह पर जो नॉनवेज की दुकानें हैं उनको बंद करा दी, कहीं खुली तो नहीं मिली अब? नो। अच्छा, तो क्या कैसा है भाई माहौल? बढ़िया। तैयारियां सब ठीक? प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। संभल से गुजरते हुए तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बढ़िया। सब बढ़िया। तो आप देखिए ये लगातार जो है ये ऐसे तमाम कावड़ी। हाँ बाबा, सही बात, सही बढ़िया, खूब बढ़िया। हर हर महादेव कर दीजिए एक बार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसा आप लोग का अनुभव? प्रशासन की तरफ से सही बढ़िया है, करते हैं। संभल से गुजरते हुए सब ओके करते, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं साहब। चलिए, तो ये तमाम कावड़िए इसी तरह से जगह जगह से आप देखें तो ये गुजर रहे हैं, और चाहे महिला हो पुरुष। तो इसी तरह से माहौल बनाया गया है कि खास करके जो ये तमाम मुख्य मार्ग है जहां से ये कांवड़िए गुजरते हैं वहां पर सभी उन दुकानों को बंद करा दिया गया जो मीट शॉप है। इसके अलावा बाकायदा व्यवस्था की गई है ताकि ट्रैफिक के बगल से होते हुए ये कांवड़िए निकल सकें और खास करके संभल शहर में भी उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब संभल से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम आपको बता दें। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है जिसमें संभल की शाही जामा मस्जिद के पास मौजूद कुएं के बारे में अपना रुख स्पष्ट किया। सरकार ने मस्जिद कमेटी के दावे को खारिज करते हुए कहा कि ये कुआं सार्वजनिक जमीन पर मौजूद है और मस्जिद परिसर के पास मौजूद है, लेकिन मस्जिद परिसर के अंदर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर यूपी सरकार का बड़ा दावा है ये। और देखिए इसमें लिखा हुआ है, लोकली नोन एज धरानी वराह कूप, the state subject well is situated near and not inside the disputed religious site and as such has no connection with the mosque. Disputed religious site, even the disputed religious site is itself situated on public land. It is submitted that the well is a public well, यानी ये सार्वजनिक है। विवादित भूमि या फिर मस्जिद से इसका कोई लेना देना नहीं है। संभल की शाही जामा मस्जिद और इसके पास बने हुए कुएं को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए बड़ा दावा किया है। दरअसल संभल की जिस शाही जामा मस्जिद का जिक्र होता है उसके बाहर के हिस्से में एक कूप बना हुआ है जिसे कि संभल महात्म्य में धरणी वाराह कूप कहा गया है। और इस धरणी वाराह कूप पर शाही जामा मस्जिद द्वारा दावा ठोकते हुए यह कहा गया था कि ये जो कुआं है ये मस्जिद का हिस्सा है, ये मस्जिद के अंदर है और यहाँ पर किसी भी तरह से प्रशासन के काम को इजाजत ना दी जाए। दरअसल संभल प्रशासन लगातार संभल में बने 19 पुराने कूपों का जीर्णोद्धार कर रहा है और रेन हार्वेस्टिंग के नजरिए से उन सभी कुओं को जोड़ा जा रहा है और इसके लिए बाकायदा बजटरी एलोकेशन भी हुआ है। लेकिन अब यूपी सरकार ने जो जवाब दाखिल किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी सरकार ने कहा है कि न सिर्फ ये कुआं जो कि पब्लिक लैंड पर है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही साथ जो संभल की शाही जामा मस्जिद है जिसे यूपी सरकार विवादित साइट कहती, विवादित ढांचा कहती है, वो भी दरअसल सार्वजनिक स्थान पर ही बना हुआ है। और ऐसे में जो भी दावे शाही जामा मस्जिद की कमेटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करके ये भी गुजारिश की है कि इस मामले में किसी भी तरह से कुएं के रिस्टोरेशन वर्क को ना रोका जाए। अपने आगे के प्लान को बताते हुए सरकार की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में इन सभी कुओं को आपस में जोड़ा जाएगा और इनके कुओं के चारों तरफ एक परिक्रमा पथ बनाकर इनको पूरी तरह से पुनर्जीवित करके न सिर्फ यहाँ का जलस्तर बढ़ाया जाएगा बल्कि इसे तीर्थ क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। अब ऐसे में यूपी सरकार के इस जवाब के बाद जाहिर तौर पर संभल की शाही जामा मस्जिद अपना जवाब दाखिल करेगी, लेकिन इस नए दावे ने इस बात को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि जिस शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश की गई, क्या वो दरअसल एक सार्वजनिक सरकारी जमीन पर बनी हुई मस्जिद है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, संभल। देखिए अभी गौरव बता रहे थे ना कि जहां पर पुलिसकर्मी बैठे हुए थे और वहीं उस कुएं के बारे में ही जिक्र किया जा रहा था जो पूरी तरह से ढका हुआ है सीढ़ियों के ठीक बगल से। कुछ तस्वीरें वो भी आई थी जहां पर शादीशुदा जोड़े जब उसके बाद जब कुआं पूजन होता है तो वहां पर आके पहले पूजा करते थे। पुराने वक्त में कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई थी। अब इसी कुएं को लेकर ये जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कह दिया गया है
कि मॉस्क या फिर डिस्प्यूटेड रिलीजियस साइट से इसका कोई ना रिलेशन है ना कनेक्शन है, किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। और इवन द डिस्प्यूटेड रिलीजियस साइट इज इटसेल्फ सिचुएटेड ऑन पब्लिक लैंड। ये कहा गया है जो विवाद वाली जगह है वो खुद पब्लिक वाली जगह पर, पब्लिक सार्वजनिक भूमि पर वो स्थापित है। ये स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। अब ये मंदिर भी वहां पर बंद पड़ा था, इस मंदिर को भी अब खोल दिया गया है, संबलेश्वर महादेव का मंदिर। तो पूरी तैयारियां संबल में की जा रही हैं जोर शोर से। और अब हम आपको संबल के इस प्राचीन शिव मंदिर के बारे में वो बात बताते हैं जब 46 साल बाद प्रशासन की नजर इस मंदिर पर गई तब क्या हुआ, जानना आपके लिए जरूरी है। तो देखिए, पिछले साल संबल में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया था। बिजली चोरी पर बड़े पैमाने पर प्रशासन की ओर से मिशन चला था और इलाके में बिजली चोरों के खिलाफ छापेमारी हुई। लदनिया मस्जिद पर अवैध पावर हाउस बना हुआ था। अवैध पावर हाउस से बिजली सप्लाई हो रही थी और 100 से ज्यादा घरों में बिजली सप्लाई हो रही थी। घंटों तक प्रशासन ने इलाकों में छापे मारे। चेकिंग के दौरान ही, जब चेकिंग की जा रही थी, तो चेकिंग के दौरान ही शिव मंदिर का खुलासा हुआ और पुलिस को शिव मंदिर बंद हालत में मिला। जांच के लिए प्राचीन शिव मंदिर के कपाट खोले गए। कपाट खोले गए तो फिर तस्वीरें ही कुछ और आई। अब संबल के एक और शिव तीर्थ चंद्रेश्वर महादेव मंदिर से हमारे संवाददाता गौरव की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। यहां पर भी कई साल से शिव भक्त जल लेकर पहुंचते हैं। इस बार की महाशिवरात्रि संभल के लिए विशेष है। न सिर्फ संभल में कई प्राचीन कूपों और मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, बल्कि संभल जिसके 3 कोनों पर अलग अलग महादेव के मंदिर हैं, वहां पर भी शिवरात्रि को लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, ये चंद्रेश्वर महादेव मंदिर है और ये माहिष्मती और सोत नदी के संगम कहे जाने वाले स्थान पर मौजूद है। और ये बताया जाता है कि चंद्रेश्वर महादेव मंदिर जो है ये हजारों साल पुराना मंदिर है और साथ ही साथ इसे पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षित स्मारकों में भी रखा है। लगातार संभल में जिस तरह से योगी सरकार के आने के बाद जगह जगहों पर जीर्णोद्धार हो रहा है, यहाँ पर भी प्रशासन और गांव वालों की सहयोग से मंदिर को जीर्णोद्धार और उसको बड़ा करने की कोशिशें हो रही हैं। संभल के अस्तित्व में चंद्रेश्वर महादेव की उपस्थिति अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और इस चंद्रेश्वर महादेव को लेकर भी महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। यहां पर यह अंदाजा है कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो कांवड़ लेकर जल चढ़ाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन पहुंचेंगे और यही वजह है कि यहां पर भी प्रशासन ने अपनी तरफ से निर्देश दिया है और साथ ही साथ एएसआई भी अपनी तरफ से यहां पर तैयारियां पूरी कर रहा है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर जगह जगह निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर महाराज जी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। हाँ महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम, छोटा सा नाम केदारपुरी जी नाम है। केदारपुरी जी, ये बताइए कि क्या तैयारियां हैं महाशिवरात्रि को? महाशिवरात्रि की तैयारियां ये है कि देखो कि 25-26 तारीख को मेला भी लगता है, कावड़ भी आती है, यात्रीगण भी आते हैं, भगत लोग भी आते हैं और धूमधाम से बढ़िया प्रोग्राम होता है महादेव का। बड़ी संख्या में लोग आएंगे? हाँ जी, बड़ी संख्या में। देखो कि अब जैसे जैसे आस्था के ऊपर है, क्या जैसे जिसकी आस्था है, जो आस्था के लगाव से खींचा चला है वो है ऐसा। ठीक है, चलिए, तो हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और काफी बड़ा परिसर है, प्राकृतिक स्थान है और यहाँ पर लोग न सिर्फ रुकते हैं बल्कि 26 तारीख को पूरे दिन यहाँ पर भोले के भक्त जो हैं वो शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे, कांवड़ लेकर आएंगे नदियों से, वो उसको अर्पित करेंगे और जाहिर तौर पर महाशिवरात्रि को विशेष बनाने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी की गई हैं ताकि संभल अपने पुराने महात्म्य और पुराने महत्व को दोबारा से वापस पा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, संभल। तो संभल में महाशिवरात्रि पर बड़ा एक्शन। संभल में मीट की दुकानों को बंद किया गया है। महाशिवरात्रि तक सभी मीट की दुकानें बंद रहेंगी, स्पष्ट कर दिया गया है। महाशिवरात्रि 26 तारीख तक संभल में सभी नॉनवेज दुकान बंद। ये देखिए, ताला लग गया। महाशिवरात्रि के पर्व से पहले संभल में प्रशासन जोर शोर से तैयारियों में जुटा और ऐसे में कांवड़ियों
और हिंदू धर्म के मानने वालों की आस्था और श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए नॉन वेज बनाने वाली बेचने वाली सभी दुकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस वक्त हम सराय चौधरी के इलाके में हैं। बैजोई की तरफ ये रास्ता जाता है और अगर आप देखें तो ये वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में नॉन वेजिटेरियन डिशेज सर्व करने वाली जो दुकानें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देखें तो दिन के 12 से ज्यादा का वक्त हो चुका है और सभी दुकानें यहाँ पर आपको बंद नजर आ रही होंगी। सभी दुकानों का शटर जो है वो इस वक्त आपको डाउन नजर आ रहा होगा। और क्योंकि जो इस तरह की चीजें होती हैं इसमें स्ट्रीट फूड भी शामिल होता है और सड़कों के किनारे ही इस तरह के जो व्यंजन है नॉन वेज से जुड़े हुए वो बनाए जाते हैं। और ऐसे में यहाँ से गुजरने वाले जो कांवड़िए हैं उनको किसी तरह की असुविधा महसूस ना हो, उन्हें किसी तरह से दिक्कतें ना हो, इसी को चलते हुए इस तरह की जो सारी दुकानें हैं वो फिलहाल संभल शहर में पूरी तरह से बंद करा दी गई हैं। और महाशिवरात्रि पर्व खत्म होने के बाद ही इन दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। और हमने देखा है कि इससे पहले सावन के महीने में भी इस तरह से प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जाती हैं। और चूंकि संभल एक ऐसा संवेदनशील जिला है जहां पर नवंबर की घटना के बाद जाहिर तौर पर प्रशासन चाहता है कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई चुनौतियां उत्पन्न ना हो। फिलहाल उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए एहतियातन इस तरह की नॉन वेजिटेरियन डिशेज सर्व करने वाली सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत। और देखिए ये फैसला सरकार की तरफ से इसलिए लिया गया है क्योंकि बहुत शुद्धता के साथ जो कांवड़िए होते हैं वो कई किलोमीटर कई कोस दूर से पवित्र जल को भरकर लाते हैं और उसके बाद फिर पहुंचते हैं महादेव को जल अर्पण करने के लिए। तो ये फिर से बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। एक बार फिर संभल की उस खबर के बारे में बताते हैं जिसका जिक्र इस वक्त हो रहा है। स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है और उस स्टेटस रिपोर्ट में कह दिया गया है कि मस्जिद के पास मौजूद कुआं, वो उस पर मस्जिद कमेटी का दावा खारिज कर दिया है और कह दिया है कि ये जो कुआं है वो सार्वजनिक जमीन पर है, मस्जिद परिसर के अंदर नहीं है। ये कुआं ये सार्वजनिक जमीन है। और ये भी कहा कि जो डिस्प्यूटेड जगह है वो भी सार्वजनिक है। ये देखिए इसमें लिखा गया है, यही है वो स्टेटस रिपोर्ट। रेक्टेंगल में जो हम आपको दिखा रहे हैं ये इस रिपोर्ट का निचोड़ है।